दुनिया में कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, एनाबेल डॉल की असली कहानी। कहते हैं इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही कोई फिर कभी गुड़िया खरीदने की हिम्मत करे। चलिए देखते हैं क्यों। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1970 में। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ एक पुरानी गुड़िया तोहफे में देती है। एक बहुत ही मासूम सा तोहफा, या शायद नहीं। इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं डोना, जिसे ये गुड़िया मिली थी, उसकी रूममेट एंजी और उनका एक दोस्त लू, जिसे ये गुड़िया पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। और हाँ, सबसे अहम किरदार वो खुद गुड़िया, जो इन सब की जिंदगी बदलने वाली थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे उस अपार्टमेंट में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। पहले तो लगा कि बस वहम है, लेकिन फिर ये हरकतें इतनी बढ़ गईं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। एक दिन की बात है, डोना कॉलेज जाने से पहले हमेशा की तरह गुड़िया को अपने बेडरूम में बिस्तर पर छोड़कर गईं। लेकिन जब वो शाम को घर लौटी तो गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी, वो बेडरूम से बाहर सोफे पर पड़ी हुई थी। डोना को लगा शायद उसे याद नहीं रहा होगा, पर जब एंजी ने भी बताया कि गुड़िया खुद ब खुद अपनी जगह बदलती है, तब जाकर उनके मन में असली डर बैठना शुरू हुआ। और ये तो बस शुरुआत थी। पहले गुड़िया सिर्फ जगह बदलती थी, फिर घर में पार्चमेंट पेपर के टुकड़े मिलने लगे, जिन पर एक बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा होता था, मेरी मदद करो। और हद तो तब हो गई जब एक दिन उन्होंने गुड़िया के चेहरे और बालों पर खून जैसे धब्बे देखे। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। डोना और एंजी ने तय किया कि वो किसी एक्सपर्ट से मदद लेंगे, और यहीं से एक और चौंकाने वाला राज सामने आया। एक मीडियम ने उन्हें बताया कि उस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची की मौत उसी जगह पर एक एक्सीडेंट में हुई थी। आत्मा ने बताया कि उसे डोना और एंजी के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुरक्षित महसूस होता है, और वो बस उनके साथ रहना चाहती है। अब एक मासूम बच्ची की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर किसका दिल नहीं पिघलेगा। डोना और एंजी को भी उस पर तरस आ गया, और उन्होंने उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक मासूम आत्मा को नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत को अपने घर में आने का न्योता दे चुकी हैं। जैसे ही इजाजत मिली, उस चीज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो कोई मासूम बच्ची नहीं थी, और इसका सबसे भयानक असर हुआ उनके दोस्त लू पर। एक रात लू को लगा जैसे वो नींद में हिल भी नहीं पा रहा है, बिल्कुल पैरालाइज्ड। उसने देखा कि एनाबेल गुड़िया बिस्तर के कोने पर बैठी उसे घूर रही है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो गुड़िया उसकी छाती पर थी और उसका गला घोट रही थी। कुछ दिन बाद जब वो अपार्टमेंट में अकेला था, उस पर फिर हमला हुआ। इस बार उसकी छाती पर किसी जानवर के पंजों जैसे गहरे खूनी खरोच के निशान थे। लू पर हुए ये जानलेवा हमले आखिरी चेतावनी थी। डोना समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। तब उन्होंने उस वक्त के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन्स ने जब केस की जांच की तो एक खौफनाक सच सामने आया। गुड़िया में किसी बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि ये एक शैतानी ताकत थी जो एक मासूम बच्ची होने का नाटक कर रही थी, और उसका असली मकसद किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना था, और उसका निशाना डोना थी। ये सच जानने के बाद वॉरेन्स को पता था कि अब एक पल की भी देरी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने फैसला किया कि वो उस गुड़िया को वहां से फौरन हटा देंगे, ताकि वो किसी को और नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उस गुड़िया को ले जाना इतना आसान नहीं था। रास्ते में एड वॉरेन की कार के ब्रेक और स्टीयरिंग बार बार फेल होने लगे। कार बुरी तरह से सड़क पर डगमगा रही थी। एड समझ गए कि ये कौन कर रहा है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी, गुड़िया पर होली वाटर छिड़का, तब जाकर ये हमले रुके और वो किसी तरह सुरक्षित घर पहुंचे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वॉरेन्स के घर पर भी उस गुड़िया की हरकतें जारी रहीं। वो कभी हवा में उड़ती तो कभी अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती। हद तो तब हो गई जब वो एक बार उनकी बेटी के पास एक कुर्सी पर दिखाई दी। एक बार एक पादरी उनके घर आए। उन्होंने गुड़िया को देखकर मजाक में कहा, तुम तो सिर्फ एक गुड़िया हो, तुम किसी का क्या बिगाड़ लोगी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। उस बात के कुछ ही घंटों बाद उस पादरी का एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। उनकी जान बाल बाल बची। ये एक सीधा संदेश था कि उस गुड़िया की ताकत को कम आंकना कितना खतरनाक हो सकता है।
इन सब घटनाओं के बाद वॉरेंस ने फैसला किया कि इस शैतानी ताकत को हमेशा के लिए कैद करना ही होगा। उन्होंने एक खास लकड़ी का केस बनवाया और उस गुड़िया को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया, जहां वो आज भी रखी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या लकड़ी का एक बक्सा इतनी शक्तिशाली और शैतानी ताकत को हमेशा के लिए रोक सकता है, या फिर वो बस सही मौके का इंतजार कर रही है?